गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज एक्सरसाइज 18E क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 18E मेंसुरेशन के मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कराने जा रहा हूँ। किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि इसमें कुछ फार्मूले जो लगते हैं मैंने उन सभी को मैंने लिखा दिया था। अब इसमें से हम देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें मिलता है कि शंकु के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर की स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से दे रखा है भैया कि शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है कि 264 मीटर स्क्वायर, मतलब जो शंकु होता है। अब ये जैसे मान लीजिए ये जो शंकु है, अब शंकु के इसके चारों ओर कितना मतलब कि कपड़े की मतलब वही लगा है, वही चीज़ बता रहा है 264 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देख रहा है इसकी तिरछी ऊंचाई। देखो यल दे रखा है, यल को हम तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी कि 12 मीटर बता दे रखा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ से वक्र पृष्ठ 200 पाई आर यल होता है। यहाँ से 264 मीटर स्क्वायर इक्वस टू 22/7 हो जाएगा। पाई का मान, आर का मान हम यहाँ से निकालते हैं और यल का मान 12 दिया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 22 यहाँ से हम देखते हैं कि 22 एकन्नम 22 हो जाएगा, 22 एकन्नम 22, यहाँ से 4 बचता है, 2 गया तो 22 दूना 44। अब 12 से 12 फिर कट गया। अब यहाँ बचता है 1 मीटर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, मीटर यहाँ भी है तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर अपॉन में यहाँ से r/7 हो जाएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणन करेंगे तो यहाँ से हमको मिल के आता है r बराबर 7 एकन्नम 7, यानी 7 मीटर। जो त्रिज्या हमें यहाँ से मिलती है वो r बराबर 7 मीटर मिल गई। अब हमसे यहाँ से पूछा है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, यहाँ से हम निकालते हैं कि यल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर अब प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें एच को ज्ञात करना है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वही हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये जो हो गया, जैसे ये हमारा यल हमारा ये जो है 12 मीटर दे रखा है। उसके बाद शंकु की जो ऊंचाई होती है ये है, त्रिज्या हमने निकाल लिया कि r बराबर 7 मीटर। अब हमें इस यच को ज्ञात करना है। ठीक, तो यल का मान दे रखा था 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, r यानी 7 का यहाँ से हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से मिल के आता है 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, बराबर में एच स्क्वायर होता है, प्लस में 7 49 हो गया। ठीक इसी तरह हम यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं कि एच स्क्वायर जो बराबर होता है 144 में माइनस का 49 कर देंगे तो एच स्क्वायर बराबर हमारा बचता है 95। अब यहाँ से अगर हम करें कि एच बराबर अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 9.75 गुणते 9.75 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। इसलिए h बराबर हमें यहाँ से मिल गया 9.75 मीटर, यानी कि 95 का जो वर्गमूल होता है, 95 का जो वर्गमूल होता है वो 9.75 होता है। तो 9 h बराबर अब हमारा जो निकल के आ गया 9.75 मीटर। ये हमारा h बराबर निकल के आ गया 9.75 मीटर। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ये जो इस प्रकार हम मैंने कराया है, देख लीजिए जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। और की बात करते हैं कि एक जोकर की जो टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56, परिमाप बोले या
परिधि बोले, चीज़ें वही हैं आपकी। ठीक 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है यदि उसमें 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। कपड़ा लगा हो तो इसका मतलब कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है शंकु का, अब ये जो हम डायग्राम से हम समझते हैं कि ये हमारा एक शंकु दे रखा है। अब इस शंकु की अगर हम बात करते हैं तो इसके चारों ओर जो कपड़ा लिपटा हुआ है वो दे रखा है भैया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ से बोल रखा है कि इसका जो नीचे वाला गोल सिरा है ये कैसा वृत्ताकार, तो इसके जो परिमाप दे रखा है ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो इसका परिधि बोले या तो परिधि बोले या तो इसी को परिमाप बोले, ये कितना दे रखा है 56। और यहाँ से हमें ये भी चीज़ बता दे रखा है, यहाँ से हमें निकालना क्या है, अब तिरछी ऊंचाई यानी यल को हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, उसके बाद हमें अब यहाँ से हम पहले शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं कि जो इसके नीचे का ये जो वृत्ताकार है इसका क्या होता है। अब ये हो गया इसके एक तरफ हम बोल सकते हैं कि आधार यानी कि एक वृत्ताकार, यानी कि बात करें हम यहाँ से कि वृत्त की परिमाप या परिधि, या तो परिमाप की बात करें या तो परिधि की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। इसका होता है वृत्त की परिधि। ठीक, वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, यहाँ से 56 सेंटीमीटर हम कर दें, 2 पाई आर बराबर में हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से आर निकालें तो यहाँ से 56 अब बटे में 2 पाई कर देंगे तो आर बराबर निकल के आता है 56 अब बटे में 2 इंटू 22 बटे के 7। अब 7 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आर बराबर मिलता है हमें 56 गुणते 7 अब बटे में 22 दूना के 44। ठीक, यहाँ से कटेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 इक्यावन 51, फिर यहाँ से 14, तो आर बराबर हो गया 14 सत्ते 98 बटे में 11। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ से हम वक्र पृष्ठ क्या निकालें, वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर यल बराबर 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए आर का मान पता है तो यल हमें यहाँ से मिल जाएगा 840 बटे में पाई इंटू आर। अब यहाँ से वैल्यू रखें 840 हो जाएगा मेरा, और इसके बाद गुणते हो जाएगा 22 बट्टे 7 करेंगे तो 7 मेरा ऊपर चला जाएगा। अब बट्टे में हो जाएगा मेरा फिर आर का मान हो जाएगा यहाँ से 22 गुणते 98 बटे 11 रखेंगे तो 98 मेरा यहाँ हो जाएगा और मेरा 11 जो है ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा और ये इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 14। ठीक, 14 फिर इसको 14 6 84 और ये 0 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30। तो यल बराबर हमें क्या मिलता है 30 सेंटीमीटर, यानी शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आइए हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर होता है, L प्लस
आर होता है। ठीक, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से एच का भी मान चाहिए, आर का भी मान चाहिए और एल का। अब ये जैसे हो गया, देखिए यहाँ से दे रखा है कि शंकु की जो ऊंचाई दे रखा है, इसमें से ये शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की अगर त्रिज्या की बात करें तो आर बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी जो ऊंचाई है, ये जो दिया हुआ है ये ऊंचाई है, सॉरी इसमें लिखना भूल गए, ऊंचाई दे रखा है, ये जो ऊंचाई है एच बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ से यल की, अगर हम यहाँ से यल निकाल लें तो हम उसका आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई की बात करें, शंकु की तिरछी ऊंचाई जी बराबर जो होगा, यल का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर एल स्क्वायर बराबर अगर निकालें, एच का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर होता है 4 चौको 16 और प्लस में 9, तो एल स्क्वायर बराबर हमें मिलता है 25। अब 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाएगा, एल बराबर हमारा निकलता है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लिखते हैं कि शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, ये होता है यहाँ से पाई आर यल प्लस में पाई आर स्क्वायर। यानी कि शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, यदि उसके वक्र पृष्ठ में अगर शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाता है फिर शंकु का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है, जैसे ये आधार हो गया तो आधार का यहाँ से जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बात हम यहाँ से करें इसके वक्र पृष्ठ पर, यानी शंकु के ये चारों ओर से, तो इसका होता है पाई आर यल, और इसमें अगर हम इतने को अगर जोड़ देंगे तो इसका जो होगा संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से यल प्लस में आर बचता है। अब सभी वैल्यू हमें दी हुई है तो वैल्यू रख लीजिए। अब यहाँ से पाई कर दें, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 3 दे रखा है, यल का मान मैंने निकाला है 5 प्लस में आर का मान 3 है। ठीक, अब यहाँ से 3 पाई यहाँ से 8 हो गया, तो 8 3 24, यहाँ से हमें मिलता है 24 पाई। ठीक, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। यदि पाई की आप वैल्यू रख देंगे तो 24 गुणते अगर 22/7 रखते हैं तब इसका निकल के आएगा समथिंग में आपका, इसमें से अगर 22/7 है तो पाई की वैल्यू रखने पर यहाँ से 24 गुणते अगर पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर रखें तो इसका आंसर जो आपका आ जाता है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ। अगर आपका ये भी आंसर अगर आप लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, अगर ये भी आंसर आपने लिखा अपने कॉपी में तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देंगे। ठीक, और ये भी दोनों आपके राइट आंसर। इसी तरह आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह आइए हम देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इतना 301 सही 5/7 मीटर स्क्वायर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो मान लीजिए ये आपके पास एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है। अब इस शंकु की अगर देखिए है तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसके चारों ओर और इस आधार का जो वृत्ताकार है, ये इस आधार का अगर क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल को हम ऐड कर दें तो ये हमारा शंकु का जो है आधार का क्षेत्रफल और इस शंकु के वक्र पृष्ठ दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल के आ जाता है, ये आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ
में यहाँ से ये जो शंकु है तो इसकी ऊंचाई ये h हो गई। ये हमारी त्रिज्या दे रखा है, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, और ये हमारा h है, ये तिरछी ऊंचाई हमारी l है। हमसे पूछा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से हमें सबसे पहले कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो है दिया है 301 सही 5/7 मीटर स्क्वायर। अब इसका शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था, ये इसके स्थान पर अगर हम रख दें कि 301 सही 5/7 मीटर स्क्वायर बराबर में अगर हम करें पाई r और ब्रैकेट में l+r, इतना हम करें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आता है। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 0 हो 0 और 7 त्रिक 21, अब +5 अब बटे में 7। अब यहाँ से हम निकालते हैं पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हम रख दिए 6, जो कि आपकी ये दे रखा है कि उसमें आधार की त्रिज्या जो है, उसमें उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 6 मीटर है। मैंने 6 मीटर रख दिया और यहाँ से यल अब प्लस में 6 कर दिए। यहाँ से निकल के आ जाता है कि 21 12/7 बराबर में 22 गुणते 6/7 और यहाँ से l+6। अब यहाँ से हम काटते हैं तो 6 त्रिक 18 और यहाँ से 3 और 1 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 352, अब 22 पंचे 110, 22 छक्का ये 16 12 के कट जाता है। उसके बाद 7 से 7 मेरा कट गया। अब यहाँ से निकलता है कि 16 बराबर में l+6, 16 इक्वल हो जाएगा l+6 और यहाँ से यल निकालेंगे तो 16 माइनस का 6 तो यह बराबर निकल के आ गया मेरा 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारा मीटर स्क्वायर दे रखा था और यहाँ 6 मीटर है तो 1 मीटर यहाँ से कट गया तो यहाँ मीटर बचता है तो यल बराबर 10 मीटर। ये हमारी शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये यल बराबर हमारा कितना आ गया 10 मीटर। अब यहाँ से हमें त्रिज्या दे रखा है 6, हमसे h पूछा है कि शंकु की ऊंचाई, तो हम शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर निकालेंगे l² बराबर में h² प्लस में r²। तो यल का मान मुझे क्या मिला है 10, यल का मान मुझे 10 मिला है तो 10 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे और h का मान इसी के साथ h हमें निकालना है, प्लस में r का मान कितना था 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हम h² बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 छंग 36 तो h² बराबर जो हमारा मिलता है 64। अब हम यहाँ से अब 64 का जो वर्गमूल होता है h² बराबर 64, तो 64 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये निकल के आएगा h बराबर 8 गुणते 8, इसमें से 2 में जुड़वा 1 बाहर हो जाएगा 8 मीटर। यही चीज़ मुझे ज्ञात करना थी। हो गई h हमारे शंकु की ऊंचाई। ठीक, ये कैसे हुआ देखो, इसको यहीं पड़ा रहने दो, 100 हो जाएगा। h² हमें निकालना है तो इसको रहने दो, इस 36 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 100 पहले से है, जब 36 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 36 ना, मिल गया वही चीज़ ना कि h² बराबर में 100 का -36, वही चीज़ मैंने यहाँ किया है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो क्लास 8th एक्सरसाइज 18E द एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।